असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। भारत की ऋषि संस्कृति में ऋग्वेद से चला आया योग का विज्ञान, जिससे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने दिया हमारी समस्त समस्याओं का प्रकृति से हमें समाधान। पिछले 2 अंकों से हम चर्चा कर रहे थे उच्च रक्तचाप के संदर्भ में। हाइपरटेंशन एक ऐसा रोग जो देखने में जानलेवा नहीं लगता, लेकिन हर वर्ष लाखों लोगों की मौत उच्च रक्तचाप के कारण से होती है। क्योंकि हृदय रोग से होने वाली जो मौतें हैं उसका 25% कारण अकेला उच्च रक्तचाप है। माने ये हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशंस हैं, रोग के उपरोग हैं। उच्च रक्तचाप के कारण से हार्ट फेलियर, उच्च रक्तचाप के कारण से ब्रेन हेमरेज, उच्च रक्तचाप के कारण से पैरालिसिस, उच्च रक्तचाप के कारण से किडनी फेलियर और उच्च रक्तचाप के कारण से लोग अंधे तक होते हुए मैंने देखे, और ये मेडिकली प्रूव हो चुका है। तो उच्च रक्तचाप के साथ साथ जो उच्च रक्तचाप के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बड़े खतरनाक हैं। इसलिए इस उच्च रक्तचाप को निर्मूल करना हमारा बहुत बड़ा मकसद है। और मॉडर्न मेडिकल साइंस अभी तक दवाओं से मात्र उच्च रक्तचाप को कंट्रोल कर पाया, क्योर नहीं कर पाया। जबकि योग के अभ्यास से, प्रकृति के सहयोग से और एक्यूप्रेशर से भी थोड़ी और मदद ले ली जाए तो एक्यूप्रेशर, आयुर्वेद, प्रकृति और योग से उच्च रक्तचाप का खात्मा बहुत जल्दी ही किया जा सकता है। विगत योग की क्रियाओं के अभ्यास के बाद अब हम चर्चा करते हैं घरेलू उपचार की। यदि किसी को उच्च रक्तचाप है तो वो क्या करे घरेलू उपचार? सबसे सस्ता, सबसे सरल उपचार है लौकी का जूस। लौकी का जूस पीने से जहां उच्च रक्तचाप क्योर होगा, वहीं पर हार्ट के ब्लॉकेज भी दूर होंगे। और हार्ट के ब्लॉकेज के दूर होने के साथ साथ लौकी के जूस के पीने से आंखों की रोशनी अच्छी होगी, बाल झड़ने भी बंद होंगे, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल होगा। यद्यपि उच्च रक्तचाप के भी कई कारण माने जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की गड़बड़ी और कई बार पेट में ज़्यादा गैस बनना, कई कारण हो सकते हैं उच्च रक्तचाप के। सबका निवारण होगा लौकी के जूस से। लौकी के जूस में आंवले का रस मिलाकर के पियो, इसके और भी कई फायदे होंगे। लौकी का जूस और आंवले का रस दोनों को मिलाकर के यदि पीते हैं तो इससे बालों का झड़ना लगभग 1 वीक में बंद हो जाता है और बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। आंखों का चश्मा धीरे धीरे कम होता है और 2-3 महीने में आंखों का चश्मा भी उतर जाता है। जिनके पसीने में से बहुत बदबू आती है या जिनको पसीना बहुत ज्यादा आता है या हाथ पैर भी पसीने से भीने रहते हैं, उनको भी अति विशिष्ट लाभ होता है लौकी का जूस, आंवले का रस पीने से। जिनके चेहरे पर फुंसियां, पिंपल्स हो जाते हैं, उनके लिए भी लौकी का जूस और आंवले का रस रामबाण की तरह काम करता है। पहले ही दिन से पिंपल्स कम हो जाएंगे और कुछ दिनों के सेवन से आपके पिंपल्स ठीक हो जाएंगे। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, जिनके हार्ट में ब्लॉकेज हो और जिनको उच्च रक्तचाप है, उनके लिए तो यह अमृत है लौकी का जूस, आंवले का रस। इससे लीवर की तमाम समस्याएं, एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन लेवल बढ़ा हुआ है, आपका लीवर इनलार्ज हो चुका है,
आपको हेपेटाइटिस है, लिवर की कोई भी समस्या, कॉन्स्टिपेशन है यदि आपको, एकदम खत्म हो जाएगा। अपचन की समस्या भी मिट जाएगी। बस यदि आपको उच्च रक्तचाप के साथ साथ यदि पेट की भी समस्याएं हैं तो उसका भी समाधान लौकी के जूस से हो जाएगा। कब्ज का ही परमानेंट क्योर कर देता है और इससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है जिनका हीमोग्लोबिन कम होता है। और खास बात, इससे यूरिन प्रॉब्लम्स भी दूर होती है। उच्च रक्तचाप का कारण किडनी की गड़बड़ी, रिप्रोडक्टरी, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल सिस्टम के लिए ये अद्भुत है लौकी का जूस। खैर, यदि आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है, यूरिन की कोई भी दिक्कत है, तो लौकी का जूस आंवले का रस पे उससे वो भी ठीक हो जाएगी। तो खैर, मैं बात कर रहा था लौकी के जूस की। लौकी को कहीं सोरेकाई बोलते हैं, कहीं उसको लाव बोलते हैं, कहीं दूधी बोलते हैं, कहीं घिया बोलते हैं। इसको गर्म पानी से धो करके छिलका उतार करके भी जूस निकाल सकते हैं। छिलका सहित निकालें तो भी अच्छी है बात, क्योंकि आजकल पेस्टिसाइड्स बहुत यूज करते हैं, इसलिए लौकी के जूस को छिलका उतार करके भी आप निकाल सकते हैं और छिलके सहित जूस निकालें तो गर्म पानी से धो करके लौकी का जूस निकालें। ये खास से हिदायत रखें आप लौकी का जूस निकालने में। याद रखें, कड़वी लौकी का जूस कभी नहीं पीना, क्योंकि कड़वी लौकी का जूस जानलेवा हो सकता है, क्योंकि उससे एकदम दस्त और उल्टियां होने लग जाती हैं। इसलिए कड़वी लौकी का जूस कभी नहीं पीना। इसके साथ एक और खास बात का ध्यान रखना, जिनको जोड़ों में दर्द है और जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको आर्थराइटिस है, जिनको अस्थमा है, उनको लौकी का जूस नहीं पीना, लौकी का सूप पीना, क्योंकि ठंडा बहुत होता है। तो आर्थराइटिस वालों के जोड़ जाम हो जाएंगे। और यदि अस्थमा वाले पिएंगे तो उनका अस्थमा का प्रॉब्लम इससे बढ़ जाएगा। इसलिए याद रखना, लौकी का जूस अमृत तुल्य लाभ प्रदान करने वाला है। लेकिन यदि आपने कड़वी लौकी का जूस पिया तो आपको जो है बहुत खतरनाक नुकसान हो सकता है। और यदि आपको अर्थराइटिस और अस्थमा और आपने लौकी का जूस पिया तो आपको अर्थराइटिस और अस्थमा बढ़ सकता है, क्योंकि यह ठंडा बहुत होता है। जिनको गर्मी की प्रॉब्लम्स हैं, ओवर ब्लीडिंग होती है, नाक में नक्शे रहती है, उनके लिए उपयुक्त होता है। वैसे लौकी के जूस के पीने से वेट भी बहुत जल्दी कम होने लगता है। तो बीपी के सारे कारण, बीपी मोटापा बढ़ने से हो सकता है, बीपी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हो सकता है, बीपी हार्ट की प्रॉब्लम से हो सकता है, बीपी तनाव के कारण से होता है। बीपी का कारण जो है वह आपका कोई भी हो, चाहे यूरिन प्रॉब्लम्स हो, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, बीपी का कोई भी कारण हो, सबका निवारण लौकी के जूस से होगा। तो हमने आपको बताया कि आप लौकी का जूस, आंवले का रस पिए, ये घरेलू उपचार है। एक्यूप्रेशर में रिंग फिंगर के टॉप पर दबाते हैं तो ये मास्टर पॉइंट है हमारे शरीर में। ये विशेष रूप से लाभप्रद होता है उच्च रक्तचाप में। वैसे स्ट्रेस को कम करने के लिए, जिनको नींद नहीं आती उसके लिए भी, जिन बीपी के पेशेंट्स को नींद ना आए उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। तो इसके अंगुली के टॉप पर दबाना और छोड़ना, ऐसे 1 से 2 मिनट खाली पेट सुबह कर लेना, शाम को भी कर लेना। तो इससे नींद भी अच्छी आएगी, डिप्रेशन भी दूर हो जाएगा, बीपी भी क्योर हो जाएगा। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में भी सेम पॉइंट है ये एक्यूप्रेशर का उपाय। और ऐसे तालियां बजाने से सारे पॉइंट एक साथ दब जाते हैं, इसलिए जोर से जब ऐसे ताली बजाते हैं, क्लिपिंग करते हैं ऐसे, तो हमारी भारतीय संस्कृति में ताली बजाना तो हमारी भजन का, हमारी प्रार्थना का, हमारी उपासना का, हमारी पूजा पाठ का एक हिस्सा ही था। तो ताली बजाने से भी बीपी कंट्रोल में आ जाता है। खाली पैर माने बिना जूते चप्पल के थोड़ी देर सुबह घास पर चलने से, ऐसे मिट्टी पर चलने से, या जो है कुछ लोग ऐसा बना के रखते हैं कि उसमें पत्थर लगा देते हैं और उनके ऊपर भी चलते हैं, नेचुरल एक्यूप्रेशर उससे हो जाता है। खैर, एक्यूप्रेशर भी विशेष रूप से लाभप्रद होता है। और इसी के साथ साथ आयुर्वेद में भी उच्च रक्तचाप का स्थायी समाधान है। हमने ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखद्दूस, गाजवान आदि आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का उपयोग किया, इनका एक्सट्रैक्ट निकाला और मुक्तावटी का निर्माण किया। उसकी जबरदस्त रिजल्ट हमने पाए। तो आयुर्वेद में भी उच्च रक्तचाप का परमानेंट सॉल्यूशन है। अभी तक लोग यही सोचते थे कि एलोपैथी में ही मात्र उच्च रक्तचाप की दवा है। तो मैं इस संशय को तोड़ना चाहता हूं और आपको आयुर्वेद से जोड़ना भी चाहता हूं। उच्च रक्तचाप के लिए मुक्तावटी
इससे परमानेंट मुक्ति हमें दिलाती है। घरेलू उपचार आपको करना हो तो आप सर्पगंधा 100 ग्राम, उसमें जटामासी का पाउडर भी 100 ग्राम मिला लें, 50 ग्राम उसमें आप ब्राह्मी शंखपुष्प भी मिला लें। ये सब पाउडर कर लें और इसमें 50 ग्राम आप श्वेत प्रॉपर्टी मिला सकते हैं। ये 2-2 ग्राम यदि सुबह शाम आप खाली पेट लेते हैं खाली पानी के साथ, तो भी आप उच्च रक्तचाप से मुक्ति पाते हैं। तो ये थे हमारी योग आयुर्वेद की संस्कृति में उच्च रक्तचाप के उपाय। इसको आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से बीपी से आप मुक्त हो जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आयुर्वेद अमृत के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए नई नई जानकारियाँ, जो हमारे देश की वनस्पतियाँ हैं, औषधियाँ हैं और उनके जो प्रयोग हैं, उनके संदर्भ में प्रतिदिन हर एपिसोड में कोई इसका जो गुण है, प्रयोग है, उसके विषय में जानकारी लेकर के आते हैं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हमारे देश का एक अमूल्य धरोहर। मैं ये कह सकता हूँ कि इस भारत भूमि को प्रभु की बहुत कृपा प्राप्त हुई है। यहाँ पर हर जगह पर प्राकृतिक विचित्रता है, तो प्राकृतिक वैभव भी यहाँ पर दुनिया से कहीं ज़्यादा प्राप्त है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक सुप्रसिद्ध किंतु बहुत ही दिव्य वनस्पति औषधि, जिसको हम नीम बोलते हैं, एजाडीरेक्टा इंडिका। यह निम्ब, जिसका संस्कृत के अंदर बहुत सारे इसके नाम हैं, तो उसमें से इसको अरिष्ट भी कहा जाता है, निम्ब भी कहा जाता है। अरिष्ट इसलिए कहा जाता है, वास्तव में न रिष्ट, यानी जो पौधा नीम का पेड़ यदि कहीं पर भी है तो वहाँ कोई अनिष्ट नहीं हो सकता है, अशुभ नहीं हो सकता है। नरिष्टः शुभम स्यात् शुभम भूयात्, कि कल्याणकारी हो, शुभ हो, जहाँ किसी तरह से कोई कष्ट, परेशानी, बीमारी ना हो, इसके लिए इसको अरिष्ट कहा जाता है। और इसको वास्तव में मैं कहूँ कि हमारे यहाँ कल्प वृक्ष की बात आती है। हालांकि कल्प वृक्ष के नाम पर हम और दूसरे वृक्षों को भी जानते हैं, परंतु मैं कहता हूँ कि यदि औषधि की दृष्टि से आप कल्प वृक्ष को जानना चाहते हैं तो यह नीम से बढ़कर के कोई कल्प वृक्ष नहीं हो सकता है। इस छोटे से नीम के झाड़ के नीचे हम बैठ कर के निश्चित रूप से इसके गुणों की कल्पना करते हैं तो हमें लगता है कि परमात्मा के द्वारा भारतवर्ष को, इस भारत भूमि को दिया हुआ यह कल्प वृक्ष है। इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं, बहुत सारे इसके प्रयोग हैं। आज हर घर का, हर भारतवर्ष का हर बच्चा इसके किसी न किसी औषधीय गुणों से वह परिचित है। तो इसके जो विशिष्ट गुण हैं उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। तो इसका संस्कृत में दूसरे निम्ब शब्द का जो व्युत्पत्ति है वह निम्बति ही सिंचति स्वास्थ्य इति निम्बम, यानी कि जो स्वास्थ्य को सब तरह से सिंचित करता है, किसी भी तरह से स्वास्थ्य को बिगड़ने नहीं देता है, इसीलिए इसका नाम निम्ब पड़ा। निम्ब को हम सर्वरोग हरो निम्बः ऐसा भी कहते हैं। तो वास्तव में इसकी जितनी प्रशंसा शास्त्रों में की गई है उससे कहीं ज़्यादा गुणकारी यह वृक्ष है। यह नीम का हर एक पत्ता, हर एक तना बहुत ही गुणकारी है। तो हम बात करते हैं कि नीम के पत्तियों की। जैसे ये नीम की पत्तियां हैं, यदि वसंत ऋतु के प्रारंभ में 1 माह लगभग यदि आप प्रतिदिन इस नीम की 4-5 पत्तियों का, कोपलों का सेवन करते हैं, 5 पत्ती से मेरा तात्पर्य ये बड़ी पत्तियां होती हैं, ये पूरी पत्ती नहीं लेनी है आपको, अपितु इसमें से जो छोटी पत्तियां होती हैं
उसमें से 5 या 7 पत्तियां आप प्रतिदिन सेवन करें। तो यदि आप वसंत ऋतु के अंदर जब ये नई कोपलें आने शुरू होती हैं, फरवरी और मार्च अप्रैल महीने के आसपास में, इन महीनों में यदि आप सेवन करते हैं तो साल भर रक्त विकार होने की संभावना, बुखार होने की संभावना काफ़ी क्षीण हो जाती है। 1 महीना नीम के पत्तियों का सेवन करिए, साल भर आप बुखार से मुक्त रहिए। दूसरा, हमने देखा है कि नीम की पत्तियां बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा दिन तक सेवन नहीं करना चाहिए। किडनी रोगों के ऊपर हमने पाया कि किडनी जैसी जो भयानक व्याधियों के अंदर मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जिन्होंने सारी औषधियाँ जब काम करना बंद कर दिया, ऐसी स्थिति आ गई कि डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए कह दिया। डायलिसिस वास्तव में समाधान नहीं है। उस स्थिति में नीम के पत्तियों का रस निकाल करके 2-2 चम्मच रस उन्होंने पीना शुरू कर दिया और वह ठीक हो गए। तो हमने पाया कि किडनी के लिए लाभकारी है। तो हम अपने आश्रम के अंदर किडनी रोग के लिए जो वृक्कदोषहर क्वाथ बनाते हैं, वृक्कदोषहर क्वाथ के साथ हम कहते हैं पीपल की छाल और नीम की छाल दोनों का काढ़ा बना करके पीने से जो किडनी की प्रॉब्लम है निश्चित रूप से उस दूर होती है और उसमें पूरा लाभ हो जाता है। आपका बढ़ा हुआ सीरम क्रेटिनिन और बढ़ी हुई जो ब्लड यूरिया है वो कम होने शुरू हो जाती है। यह बहुत ही लाभकारी है। चर्म रोगों के लिए किसी भी तरह का कोई भी चर्म रोग है, नीम से बढ़कर के कोई औषधि नहीं है। चर्म रोगों को इन पत्तियों को उबाल करके थोड़ा सेंधा नमक डाल करके आप उस घाव को धो सकते हैं और घाव को धो करके नीम के पत्तियों को और नीम के पेड़ की छाल को घिस करके उसको पीस करके बारीक बहुत पेस्ट बना करके चर्म रोग के उस स्थान पर घाव पर लगा सकते हैं। उससे घाव के जो इन्फेक्शन है वो दूर हो जाएगा। और इसकी छाल का काढ़ा बना करके यदि आप नियमित रूप से पीते हैं तो किसी भी तरह की जो चर्म रोग की समस्या है, स्किन प्रॉब्लम है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। तो ये बहुत ही लाभकारी है, गुणकारी है आपके स्किन प्रॉब्लम के लिए। और नीम के जो निमोली का जो तेल है वो तेल भी स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत ही लाभकारी है। चाहे खाज, दाद, खुजली है, कहीं पर भी आप उसको लगा सकते हैं। एक्जिमा में उसको आप लगा सकते हैं। जिनको सर में खुजली होती हो, सर की खुजली को दूर करने के लिए भी, सर के डैंड्रफ को दूर करने के लिए भी, सर के अंदर जिनको जुएँ हो जाती हैं उन जुओं को दूर करने के लिए भी नीम का तेल बहुत ही कारगर है। नीम का तेल लगाइए और कपड़ा बांध करके उसको रात भर छोड़ दीजिए। सुबह बालों को धोने से डैंड्रफ से लेकर के सारे सर के जो जुएँ हैं ख़त्म हो जाती हैं। डैंड्रफ के लिए एक बहुत ही दूसरा अच्छा प्रयोग है, उसके अंदर हम सुहागे की खील, सुहागा उसको पाउडर करके, सुहागा पंसारी के यहाँ मिल जाएगा, उसको तावे में भून करके पाउडर करके उस सुहागे के अंदर थोड़ा दही मिला लें, थोड़ा सा नींबू रस निचोड़ दें और थोड़ा सा आधा चम्मच नीम का तेल डाल लें। डाल करके उसको पेस्ट बना करके फिर आप उस पेस्ट को बालों की जड़ में लगा करके छोड़ दें और 3-4 घंटे के बाद बालों को धोएं। उससे आप देखेंगे कि बालों की जुएँ ख़त्म हो जाएंगे और आपका बालों का डैंड्रफ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। नीम के बहुत सारे प्रयोग हमने किए हैं। किसी भी तरह के आपको बुखार है, टूटने में नहीं आ रहा है, तो नीम की अंदर की छाल का काढ़ा बना करके यदि नियमित रूप से पिला दिया जाए तो किसी भी तरह का कोई भी बुखार है वह ठीक हो जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। लोग अक्सर आकर के मुझसे कहते हैं, बाबा हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमारा बीपी कंट्रोल है, हमारी शुगर कंट्रोल है, हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है, हम दवा खाते हैं, बाबा हमें योग की क्या जरूरत है, हमें आयुर्वेद की क्या आवश्यकता है। याद रखें, आप बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां खा करके बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इनके कॉम्प्लिकेशन से नहीं बच सकते। पहली बात, कोलेस्ट्रॉल की तो दवाई का ही साइड इफेक्ट है, उससे लीवर के ऊपर बहुत को प्रभाव पड़ता है, आपका लीवर धीरे धीरे फैटी होता जाता है। और बीपी की दवाइयां खाते खाते लोगों को ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस हो जाता है, हार्ट अटैक पड़ जाता है, किडनियां खराब हो जाती है, आंखों की भी प्रॉब्लम आती है। शुगर की दवाइयां खाते खाते भी
2% लोग तो अंधे हो जाते हैं, 85% लोगों को रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम, और 15 से 60% लोगों को न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम। और इतना ही नहीं, लंबे समय तक यदि लगातार 15 वर्ष तक आपको शुगर की प्रॉब्लम रहती है तो 30 से 40% लोगों की तो किडनी खराब हो जाती है। तो आखिर उपचार कहां हुआ? ये तो दवा के नाम से धोखा हो रहा था। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा, शुगर कंट्रोल हो रहा है, बीपी कंट्रोल हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो रहा है एलोपैथ से। मैं उसका आलोचक नहीं हूं, याद रखें, मैं एलोपैथी का निंदक नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोगों का बीपी क्योर हो जाए, और यदि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़े ही नहीं और शुगर के कंट्रोल होने के साथ साथ उनके कॉम्प्लिकेशंस ना हो, तो शायद ये देश के हित में, रोगियों के हित में ज्यादा जरूरी होगा। लेकिन इसके साथ यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि आप एकदम से बीपी की, शुगर की दवा बंद ना करें। कोलेस्ट्रॉल की दवाई आप तुरंत बंद कर सकते हैं, बशर्ते आप योग और लौकी का जूस चालू कर दें, क्योंकि इससे तो एक वीक में ही आपका पूरा लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल हो जाता है। खास बात यह होती है कि आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल आदि कम होगा, वीएलडीएल कम होगा, लेकिन एचडीएल बढ़ जाएगा, जो हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा और खून को आर्टरीज में जमने नहीं देगा। बीपी की दवा, शुगर की दवा हमेशा डॉक्टर से सलाह करके ही बंद करें। अर्थात आप योग का अभ्यास शुरू कर देते हैं, लौकी का जूस पीना शुरू कर देते हैं, या आयुर्वेद की मेडिकेशन भी साथ में लेना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे आपका बीपी कंट्रोल आता जाएगा। लेकिन यदि आप दोनों बराबर जारी रखेंगे तो भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि बीपी एकदम डाउन आ गया तो भी दिक्कत हो सकती है। सब कुछ बैलेंस रहना चाहिए। तो आप चेक करवाते रहें, और जैसे ही आपका बीपी नॉर्मल आता जाए, वैसे आप बीपी की एलोपैथिक दवाएं कम करते जाएं, और धीरे धीरे अपने आप ही आपकी दवा बंद हो जाएगी। इसलिए मैं देश के लोगों को उच्च रक्तचाप से जो मुक्त करना चाहता हूं, मैं उसमें आपका भी सहयोग मांगता हूं, क्योंकि जिन लोगों को उच्च रक्तचाप है, 50% लोग तो हमारे यहां हिंदुस्तान में चेक ही नहीं करवाते, और जो 50% लोग चेक करवाते हैं उसमें से आधे लोग दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, और जो आधे लोग दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं उसमें से आधे लोग दवा खाते हैं, और जो आधे लोग दवा खाते हैं उसमें से आधे लोगों का बीपी दवाओं से कंट्रोल हो पाता है, नहीं तो दवा खाते खाते भी कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो क्या है समाधान? समाधान है योग की शरण में आओ, समाधान है भारतीय संस्कृति की शरण में आओ, समाधान है महर्षि चरक और महर्षि पतंजलि की शरण में आओ। हमारे ऋषियों ने सृष्टि के आदि काल में दुनिया को दिया था जीवन जीने का संदेश, दुनिया को दिया था जीवन दर्शन, और आज वो जीवन दर्शन, वो योग दर्शन और ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। आओ सब मिल करके योग करें, निरोग रहें, और सब बीमारियों को जड़ से मिटा डालें, क्योंकि बीमारियों को मात्र कंट्रोल किया तो ये पर्याप्त नहीं होगा, अब तो बीमारियों को क्योर करने के लिए आ गया।